नमस्कार, मैं हूँ निधि परमार और आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मेरा आप सबसे यही सवाल है कि क्या आप करियर डिसीजन लेने के लिए बहुत ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं जो चीज़ करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, इसमें मैं सक्सेस हो पाऊँगा भी नहीं? क्या मुझे ये आता है भी या नहीं? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं हमारे दिमाग में जिसकी वजह से हम एक करियर डिसीजन के ऊपर नहीं आ सकते। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो आज हम इसका जवाब इसी सेशन में ढूँढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को एक स्टोरी के साथ में। तो स्टोरी आपके सामने है। एक श्रेया नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही एक छोटे गाँव में रहती थी। उसके फैमिली में उसके मम्मी-पापा और एक छोटा भाई था। पापा थे जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। तो उसने अपना 12th कंप्लीट करा और 12th कंप्लीट करने के बाद उसके पापा ने उसको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करा, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन को आने के बाद तो बहुत ही खुश हो गई थी और बहुत सारे गाने सुनने लगी थी और बहुत ही खुश रहने लगी थी। तो उस वेकेशन का यूज़ करने के बाद में उनका कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया। तो श्रेया ने आस-पड़ोस में पूछा मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी की कॉलेज है, तो जॉइन कर लो। तो उसने जो नियर बाय ही साइकोलॉजी की कॉलेज थी उसको जॉइन कर लिया और अपना फ्री टाइम जब भी होता था तब वो म्यूज़िक सुनती रहती थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी वो कन्फ्यूज़्ड रहती थी कि अभी मैं क्या करूँ? हालाँकि उसे म्यूज़िक सुनने का और गाने गाने का बहुत ही शौक था, बट वो कन्फ्यूज़्ड रहती थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद करूँ तो क्या करूँ? क्या मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं? तो वो अपना ये सवाल लेकर अपने फ्रेंड्स के पास गई और उनको पूछा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स ने ऐसा सजेस्ट किया कि भई तुम्हें जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट हो, उस फ़ील्ड में आगे जाओ। तो उसने क्या करा, उसने सेलेक्ट करा कि मैं सिंगिंग को अपना करियर बनाऊँगी। तो इसी करियर बनाने के लिए उसने 5 साल तक बहुत सारी जगह पे ऑडिशंस दिए, बट वो फेल हो गई। एक भी ऑडिशन नहीं था जहाँ पे श्रेया हो वो पास होगी ऑडिशन में। तो 5 साल जैसे-जैसे चले गए तो उसका मोटिवेशन भी बहुत डाउन हो गया और वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगी। वो बहुत ही सैड हो चुकी थी कि अभी मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ़ तो खराब हो चुकी है वगैरह-वगैरह वो सोच रही थी श्रेया, ठीक है? तो एक दिन उस मार्केट में जाते-जाते वो अपने एक प्रोफ़ेसर से मिली, जो प्रोफ़ेसर थे वो उनको कॉलेज में पढ़ाते थे, उस प्रोफ़ेसर को मिली और उसने कुछ चीज़ें शेयर करी अपनी। तो प्रोफ़ेसर ने कहा, "क्यों ना अभी तुम कॉलेज में काउंसलर की वैकेंसी है, वहाँ पे जॉब अप्लाई कर दो, मिल जाए तो अच्छा है।" तो उसने क्या करा, वो दूसरे दिन ही अपना रिज़्यूम लेके गई इंटरव्यू देने, उसने अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई। तो धीरे-धीरे उसने अपना काम शुरू किया उसी कॉलेज में काउंसलर की पोस्ट के ऊपर और धीरे-धीरे उसको बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिलने लगा। वो काम बहुत ही अच्छा कर पा रही थी और जैसे ही 1 साल गया तो एम्प्लॉयी ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर भी बन गई। तो उसकी जर्नी थी वो बहुत ही लोग उसे पसंद कर रहे थे, है ना? वो बेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ और ईयर दोनों ही बनती जा रही थी। और इसी बीच जो ये अवार्ड फंक्शन था, उसी बीच एक डिनर पार्टी में वही प्रोफ़ेसर उसके सामने आए, उनको पूछा कि श्रेया अभी तो तुम्हें अवार्ड मिल चुका है ना? तो अभी तुम कैसा फ़ील कर रही हो? तो उसने बहुत ही सरप्राइज़िंगली ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये अवार्ड भी है, बट मैं अपने काम के साथ खुश नहीं हूँ, ठीक है? तो ये छोटी सी स्टोरी थी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा, ठीक है? श्रेया की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। तो ये स्टोरी तो अभी कंटिन्यू ही रहेंगी बट अभी हमें रुक के थोड़ा-सा सोचना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना है श्रेया की स्टोरी से। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास आपके लिए है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड श्रेयाज़ अनहैप्पीनेस? श्रेया क्यों खुश नहीं थी? थोड़ा-सा सोचिए आप, ठीक है? और जवाब कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, राइट? श्रेया इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वो जो काम कर रही थी काउंसलिंग का, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, उसमें वो रुचि नहीं थी, उसे वो काम पसंद नहीं था। दूसरा सवाल है, शी लाइक्स म्यूज़िक बट अनएबल टू बिल्ड करियर व्हाई? उसको म्यूज़िक का शौक था, बट उसमें वो करियर नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई, आपको क्या लगता है? थोड़ा-सा सोच के देखिए, हमारे साथ भी कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है।
राइट। म्यूजिक में वो करियर इसलिए नहीं बना पा रही हो सकती है कि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो सकता है उसके एफर्ट्स जो है वो कम पड़ रहे हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो म्यूजिक में करियर बनाने के लिए फेल हो रही है। तो अभी सिनेरियो ये है कि उसके पास एक अच्छी जॉब है, वो अच्छा काम कर रही है, उसको लोग अवार्ड भी दे रहे हो और उसके काम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसा श्रेया के साथ क्यों हुआ है? आपको क्या लगता है? एक अच्छी सी जॉब होना, लोग काम अप्रिसिएशन करते हैं उसका, उसको अवार्ड भी मिला है, फिर भी वो खुश नहीं है। आपको क्यों लगता है? राइट। अब बहुत ही सही बोले क्योंकि वो जो काम कर रही है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें वो खुशी नहीं रह पा रही। तो इस स्टोरी के पहले पार्ट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि श्रेया का इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही बहुत ही अलग है। अभी हम स्टोरी में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि जिसमें श्रेया का इंटरेस्ट था, जिसमें श्रेया जो काम पसंद कर रही थी, उसमें अपना करियर बनाने में सफल नहीं हो पाई है। और दूसरी तरह देखें कि जो काम उसे पसंद नहीं है और वो काम वो अच्छे से कर पा रही है, जैसे कि काउंसलिंग का काम, और उसमें अच्छा करियर उसका बन भी रहा है, हालाँकि वो खुश नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है हमारे सामने, श्रेया के सामने। तो इसका करना क्या चाहिए सॉल्यूशन, वो हम आगे देखेंगे सेशन में, ठीक है? पर सबसे पहले अभी एक्टिविटी टाइम है, यानी कि आपको अपने पास में कोई पेन या पेपर लेना है और सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चन्स आएँगे, उसके बारे में आपको खुद को सोचना है, खुद के लिए सोचना है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो उस फ्री टाइम में आप क्या पसंद करना चाहोगे? आप क्या करना पसंद करोगे? ठीक है? थोड़ा-सा सोचिए और जितनी भी लंबी लिस्ट बनती है, चिंता मत करिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन करें। अगर आप फ्री हो तो उस फ्री टाइम में आप कौन-सा काम करना पसंद करते हैं? हो सकता है वो म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, रीडिंग हो, आप कुछ लिखना पसंद कर रहे हो, आप क्या पसंद करते हो वो नोट डाउन कीजिए, ठीक है? तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि ऐसी कौन-सी अ, एक्टिविटी है, ऐसा कौन-सा काम है जो आपको करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा कौन-सा काम है जो आप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो आपको बहुत ही प्यारा हो, है ना? हो सके आपको खेलना-कूदना बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो, तो ऐसा कौन-सा काम है, ऐसी कौन-सी चीज़ है आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारी है करना, ठीक है? अभी तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आगे। आपके पास ऐसा कौन-सा टैलेंट है जिसके बारे में आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको जानते हैं? हो सकता है आप उनसे आपकी पहचान हो, है ना? हो सकता है ये अच्छा डांस कर लेता है, ये अच्छा मार्क्स लाता है, ये भी हो सकता है ना? तो आपके पास ऐसा कौन-सा टैलेंट है जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जाना जाता है? उसका लिस्ट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसी आपके पास कौन-सी स्किल्स हैं जिसके लिए लोग आपके पास में जनरली आते हैं उस काम के लिए, है ना? हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे हो, कंप्यूटर अच्छा चला रहे हो, मोबाइल अच्छा चला रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लोग आपके पास आके बोलते हैं कि भैया मुझे ये थोड़ा-सा पढ़ा दो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल्स है, जो काम करवाने के लिए लोग आपके पास में आते हैं यूजुअली? तो उसको लिस्ट डाउन करें। आई होप आपका लिस्ट डाउन हो चुका है और इस लिस्ट को ना बहुत ही ध्यान से आप देखें। जो आपने 4 क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है ना, उसको बहुत ही ध्यान से देखें। आपको लगता है तो उसमें कुछ चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज़ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच सकते हैं। बट जो आपने लिस्ट डाउन अभी करा है, तो उस आंसर के बेस पे अगर मैं बात करूँ, तो जो पहला और दूसरा आंसर आपने दिया, उसके जवाब जो हैं वो आपके इंटरेस्ट है बताते हैं, वो आपकी रुचि है। और अगर मैं बात करूँ तीसरे और चौथे आंसर्स की तो वो आपकी एबिलिटी है, जिसके वजह से लोग आपको जानते हैं, जो स्किल्स की वजह से लोग आपके पास मदद लेने के लिए आते हैं वगैरह।
तो अभी आप देख पा रहे हो अच्छे से कि आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या है। आपके फ्री टाइम में उस लिस्ट में आप ऐड भी कर सकते हो सारी चीजें, बट आगे समझते हैं कि आपको करियर में ये कैसे हेल्प कर सकता है इंटरेस्ट और एबिलिटी। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, हमको तो पता है, वैसे आप पूछे, मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे बताओगे कि इंटरेस्ट वो होता है जो मुझे पसंद है ना, जो मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ। सो मैं उसकी अलग से अगर डेफिनेशन देने जाऊँ तो इंटरेस्ट वो होता है जिसको करने में आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हो। इंटरेस्ट ये होता है कि जो आपको काम करने में पसंद है, जो चीज आप अपने फ्री टाइम में करना चाहते हो। ठीक है, और वो काम जो आपको नहीं भी बोलता फिर भी आप करोगे। आपको कोई खेलने के लिए बोलेगा, शायद नहीं बोलेगा तो भी आप खेलने जाओगे, तो वो आपका इंटरेस्ट एरिया है। इस बेस के ऊपर आप लिस्ट को ऐड भी कर सकते हो। ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, क्यूरियस यानी कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर कौतूहल हो कि इसमें अंदर क्या होगा, है ना, इस चीज के बारे में मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहती हूँ, तो ये क्यूरियोसिटी बोलते हैं। किस चीज की वजह, किस चीज के बारे में आप ज्यादा क्यूरियस हैं। और है ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा खुश रखती हैं, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, और कोई ऐसी चीज जिसको आप सीख के आप उसको आगे अपने करियर में अ, आगे ले जाना चाहते हो, आप फ्यूचर में भी वो चीज सीखना चाहोगे। तो ये सारी चीजें होती है जो इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट वो एक ही चीज नहीं है जिसको आप पसंद करते हो, इसके अलग अलग 6 एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको इस 6 एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है और आपकी जो लिस्ट है ना वो कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर मैं सम अप करूँ तो इंटरेस्ट यही है कि जो काम अपने फ्री टाइम में फ्री टाइम में करना पसंद करने हो, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी लेनी हो, आपको बहुत ही खुशी मिलती हो वो काम करके, और आप काम आपको कोई कहता नहीं है फिर भी आप वो काम करते हो। ठीक है, अभी समझते हैं एबिलिटी क्या है। ठीक है, सो एबिलिटी वो चीज है जिस चीज में आप करने के लिए बहुत ही अच्छे हो, है ना। हो सकता है आपको वो पसंद ना हो, वो अलग बात है, बट आप वो चीज अच्छे से कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं श्रेया की बात करूँ, तो श्रेया काउंसलिंग करने में बहुत ही अच्छी थी। हालांकि उसे पसंद नहीं था वो काम, उसमें रुचि नहीं थी उसकी, बट उसको काम करना अच्छे से आता था, तो उसको बोलते हैं एबिलिटी। अगर मैं गुजराती में बात करूँ तो કોઈ પણ વસ્તુમાં સક્ષમ હો, કોઈ કાર્ય કરવામાં સક્ષમ હો, તેને તમારી એબિલિટી એટલે કે આવડત કહેવામાં આવે છે. सो एन एबिलिटी इज समथिंग दैट वी आर गुड एट डूइंग. सो एबिलिटी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कोई ऐसी चीज जो करने में हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हों, जो आपको अच्छे से आती हो। आपको कार चलाना आता हो, है ना, आपको अच्छे से हो सकता है ब्यूटी पार्लर की जो चीजें हैं वो करना आता हो, ये आपकी एबिलिटी है। ऐसी चीज जिसके बारे में लोग आपको हेल्प करने के लिए पूछते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको बोल दे कि भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप कर दोगे क्या सही, तो उनको पता है कि वो आपको काम आता है, तो आपके पास हेल्प मांगते हैं। तो ऐसी कोई चीज के जिसके लिए लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं। थोड़ा सा ज्यादा सोचिएगा इसके बारे में। और ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसको करने से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि आपका, अगर गुजराती में बोलो तो लोग आपका वखाण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एबिलिटी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एबिलिटी वो चीज है, सिंपल, जो काम करने में हम खुद अच्छे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया कि जो काम करने में आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और आपको वो काम करना पसंद है। एबिलिटी क्या हो गया? कोई ऐसा काम जो काम करने में आप बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो एबिलिटी के बारे में अगर हम मैं बात करूं कि कौन कौन से टाइप्स है, तो एबिलिटी के भी अलग अलग टाइप्स है। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, एबिलिटी का टाइप है न्यूट्रलिस्ट, यानी कि अलग अलग नेचर की थिंग्स को आप समझते हो, है ना, उसको उनको आप देख रहे हो, उसको फील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें नेचर के बारे में हो सकती है। आप नेचुरलिस्ट हो सकते हो, म्यूजिकल हो सकते हो, जैसे कि म्यूजिकल श्रेया थी, वो बहुत ही म्यूजिक को फील कर रही थी, उसको गाना गाना पसंद था, उसको म्यूजिकल एबिलिटी बोलते हैं, है ना। वो इंटरेस्ट हो गया, बट अगर मैं एबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपको आता है तो आप म्यूजिकल एबिलिटी की कैटेगरी में आते हो।
थोड़ा सा अपना लिस्ट देखिए और लॉजिकल थिंग्स फाइंड करें, है ना। लॉजिकल थिंग्स यानी कि आपको किसी भी चीज में लॉजिक, ये ऐसा कैसे हो गया, है ना, इसके पीछे कारण क्या है, वो चीजें जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप उसको जानना, आप उसको जानते हो, तो उसको लॉजिकल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी कि अगर आपको खुद के बारे में ही क्वेश्चन होता है कि मैं क्यों यहाँ पे जीवित हूँ, है ना, मैं क्यों मरूंगा, सो इस तरीके की कुछ एग्जिस्टेंस के बारे में आपको सवाल आते हैं, तो ये आपकी एग्जिस्टेंशियल एबिलिटी है। नेक्स्ट एबिलिटी है इंटरपर्सनल। सो ये एबिलिटी आपको हो सकती है, आप में अंदर हो, है ना, कि लोगों के साथ में अच्छे से बात करना, उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो मोटिव्स है, उसको समझना और उसके साथ में बातचीत अच्छे से आप कर सकते हो, तो आपकी इंटरपर्सनल एबिलिटी है। नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्टिक। बॉडी काइनेस्टिक एबिलिटी क्या है कि आप अच्छे से आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तो ये आपकी बॉडी काइनेस्टिक एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात करूं तो ऐसे कुछ शब्द है ना, हो सकता है बहुत सारे अपने लोग देखे होंगे जो आपको बोलते हैं ये शब्द को ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो भाषा के साथ में काम करना, शब्दों के साथ में काम करना बहुत ही अच्छे से जानते हो, उसको लिंग्विस्टिक एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बहुत ही डिफरेंस है। इंटरपर्सनल यानी कि मोर देन टू पीपल के साथ में जो बातचीत करते हो, उसकी फीलिंग्स को सेंसेस करते हो, तो उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद के बारे में, खुद के अकेले के बारे में, आप खुद को समझते हो, आप खुद के बारे में क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो, ये सारी चीजों को समझने में अगर आप सक्षम हो, तो आप इंट्रापर्सनल एबल पर्सन हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि दो से ज्यादा लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन हो, वो आप कर सकते हो, तो ये इंटरपर्सनल एबिलिटी हुई। अगर आप खुद के बारे में अच्छे से जानते हो, आप जानते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो, तो ये इंट्रापर्सनल एबिलिटी हुई। ठीक है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट, ये है स्पेशल। इसका SPATIAL भले ही वो स्पेलिंग हो, बस इसको बोलते हैं स्पेशल। ठीक है, इसमें टी साइलेंट है। तो अभी देखते हैं स्पेशल एबिलिटी क्या होती है। स्पेशल एबिलिटी होती है कि आप अलग अलग वर्ल्ड जो है, हमारे जो वर्ल्ड होते हैं उसमें अलग अलग 3D इमेजेस आप अगर कर पा रहे हो, इमेजिन, है ना, 3D चीजें, तो उसको हम स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको स्टोरी कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ बोल ही रही हूँ और उसको आप इमेजिन कर रहे हो, तो ये आपकी स्पेशल एबिलिटी हुई। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक एग्जाम्पल दूं कि ये इतने बाई इतने का कुछ स्क्वायर है और इसके ऊपर ये टॉप आ गया है, इसके ऊपर ये स्क्वायर है, तो अगर आप उसको देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, ये सारी चीजों को विजुअल कर पा रहे हो, तो ये आपकी स्पेशल एबिलिटी हुई। अगर आप ड्राइंग करना अच्छे से आता हो, आप, है ना, तो ये सारी चीजें जो विजुअल के साथ जुड़ी हुई होती है ना, उसको स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। तो ये कुछ एबिलिटी के टाइप्स थे हमारे, जो आपको सोचना है। अभी आप अपना लिस्ट देखें, जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपने देखा वो देखे आप, और उस एक्टिविटी के बारे में जानिए कि आप कौन से एबल पर्सन हैं। क्या आप लॉजिकल चीजें देखते हो, तो आप लॉजिकल एबल पर्सन हो। अभी अगर आप देख लो लोगों के साथ अब करना काम कैसा पसंद करते हो, तो आप इंट्रापर्सनल एबल पर्सन भी हुए। तो अब आपके लिस्ट के सामने आप छोटा सा एक बनाएं और यहाँ पे लिस्ट आउट करके आप किस टाइप की एबिलिटी आप में है। ठीक है, तो इसको आपको लिस्ट डाउन करना है। इससे आपको अपनी एबिलिटी के बारे में जानना का हेल्प मिलेगा और आप अलग अलग करियर के साथ अपॉर्चुनिटी को कनेक्ट भी कर पाओगे। ठीक है। तो ये पूरा हमने जाना इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में, वो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। पर हो सकता है एक जगह पे आपको कंफ्यूजन और भी आ रहा हो, हालांकि आपने डेफिनेशन तो समझ ली, लिख भी डाला, पर आपको लग रहा हो कि यार मेरा तो इंटरेस्ट और एबिलिटी सेम ही जा रहा है, इसमें डिफरेंस क्या हो गया, मुझे ये करना पसंद भी है, ये करना मुझे आता भी है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट और एबिलिटी के बीच में डिफरेंस है ना, बट कुछ कुछ है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है, जिस भी एक्टिविटी करने के बारे में बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और एबिलिटी के लिए हालांकि आपको पैशनेट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है उसमें भी आप पैशनेट हो, बट पैशनेट होना जरूरी नहीं है।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट और एबिलिटी की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों ही हो उस एक्टिविटी में। भले ही ड्राइंग करना आपको पसंद हो, पर हो सकता है आपको अच्छा आता ना हो, ठीक है? तो ये बहुत ही सिमिलर एरिया में हो, वो ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से खुश, मतलब आपको वो खुश करती है, अच्छे से आप कर पा रहे हो या नहीं, वो चीज़ एबिलिटी की है, ठीक है? खुश करती है तो ठीक है, बट आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो, तो दिस इज़ अबाउट एबिलिटी। और अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट और एबिलिटी की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैच हो जाए, ठीक है? जैसे कि श्रेया के साथ में भी हुआ था ना, श्रेया को हालाँकि म्यूज़िक पसंद था और काउंसलिंग का वो उसको एबल थी, है ना? उसकी एबिलिटी काउंसलिंग थी। बट अब देखने जाए तो अभी कहीं पे भी मैच हो रहा है? म्यूज़िक और काउंसलिंग नहीं मैच हो रहा है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों मैच हो सकता है, वो बहुत ही अपोज़िट एक्टिविटीज़ भी हों, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। अगर आप सोचने जाए, तो हो सकता है आपको अपने पूरी इंटरेस्ट और एबिलिटी का पता ही ना हो कि आप ये कुछ सारी चीज़ें कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लोगों के पास जाना है और उसको थोड़ा-सा पूछना है, उसको बताना है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा काम कर लेती हूँ या फिर कर लेता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है डीपली इनसाइड पता ना हो। आप अपना लिस्ट अभी देखेंगे तो हो सकता है 5 से 6 चीज़ें हों, बट आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो इस लिस्ट को पूरा करने के लिए आपको लोगों के पास जाना है, खुद को एनालाइज़ करना है, खुद को टाइम देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है? और एक बात है, बहुत ही ज़रूरी नोट करने की बात है कि अगर आप समझते हो कि जो मैंने लिस्ट बनाया वही मेरे 5 साल बाद भी यही लिस्ट होगा, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों? हो सकता है आपको 5 साल पहले म्यूज़िक पसंद हो और आज आपको दूसरी कोई चीज़ पसंद हो, डांसिंग पसंद हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंटरेस्ट सेम ही रहे, ये टाइम के साथ-साथ बदलते भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिफरेंस था इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में, ठीक है? और अच्छे से हम जानेंगे और करियर एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। बट इससे पहले ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आर यू रेडी? तो गेम सिंपल सी है, आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरेस्ट कौन-सा है और एबिलिटी कौन-सा है। अभी आप समझ गए ना कि इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या होता है? हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, है ना? वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ में आती है। एबिलिटी क्या आती है? लोग आपके साथ में हेल्प करने के लिए आते हैं, आप चीज़ काम में गुड गुड हो उस काम में, उसको एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएँगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएँगे, आपको बताना है वो इंटरेस्ट में आता है या फिर एबिलिटीज़ में। जैसे कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है। तो ये क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट हुआ। मैं अच्छे से ड्राइंग कर सकती हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा एबिलिटी हुआ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आर यू रेडी? तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला सवाल है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ये कौन सा हुआ? राइट, इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आई ऑर्गेनाइज थिंग्स बाय कैटेगरी। मैं चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ उसकी कैटेगरी के हिसाब से। ये ऑलरेडी कर रही है, राइट, एबिलिटी। आई प्रिफर टू बी सराउंडेड विथ मैनी पीपल। ये क्या होता है, इंटरेस्ट या फिर एबिलिटी? राइट, इंटरेस्ट। क्योंकि वो खुद चाहता है, वो प्रिफर करता है कि मैं लोगों के साथ में रहूं, तो ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? आई एक्सप्रेस माई आइडियाज एंड थॉट्स इफेक्टिवली। मैं अपने जो खुद के आइडियाज होते हैं, जो अपने विचार होते हैं, मैं दूसरों के सामने अच्छे से वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। राइट, एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंजॉय वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ। राइट, एंजॉय है यानी कि इंटरेस्ट है। आई एम गुड एथलीट। सो मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, ऑलरेडी खिलाड़ी है, ठीक है? वो करता है, आता है उसे, तो दिस इज एबिलिटी। आई लाइक टू राइट माई थॉट्स इन अ डायरी और बुक। मैं अपना जो विचार है वो अपनी डायरी या फिर बुक में नोट डाउन करना पसंद करती हूँ या फिर करता हूँ। राइट, पसंद करती है ताकि यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। अगर नेक्स्ट की बात करें, आई लव स्पोर्ट्स एंड एक्टिव एक्सरसाइज। तो उसको स्पोर्ट पसंद है और एक्टिव एक्सरसाइज भी पसंद है, तो ये आ गया एबिलिटी में, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, राइट? तो ये हो गया इंटरेस्ट और एबिलिटी का असेसमेंट। आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, अभी आप सीख गए हो कि इंटरेस्ट और एबिलिटी किस किस
कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी के साथ में जो श्रेया की थी, जहाँ पे हम रुक गए थे कि श्रेया खुश नहीं थी, है ना। डिनर के टाइम पे उसके पास सर आए थे और उसने बताया कि वो खुश नहीं है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, उस कन्वर्सेशन के बाद एक दूसरे सर आए डिनर टाइम के बाद और उनको बताया कि मेरे पास में, अगर तुम खुश नहीं हो ना इस काम से, तो मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए। तुम क्या कर सकती हो कि अपनी ही काउंसलिंग में म्यूजिक थेरेपी को ऐड कर सकती हो। तो उसी हिसाब से तुम म्यूजिक से भी कनेक्टेड रहोगी और काउंसलिंग भी अच्छे से कर पाओगी। क्यों ना तुम ये ट्राई करो। तो श्रेया ने क्या करा, श्रेया ने उसके बारे में सोचा और बहुत ही उसने रिसर्च करा और फिर उसने 2-3 दिन बाद उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसने अपने क्लाइंट्स के साथ में म्यूजिक थेरेपी को ऐड कर दिया और वो बहुत ही खुश रहने लगी। धीरे धीरे वो बहुत ही खुश रहने लगी और उसके जो पेशेंट्स आते थे काउंसलिंग के लिए वो भी बहुत अच्छे से वो समझ पा रहे थे उनको। तो इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते श्रेया की एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों ही मैच हो गए और वो अपने करियर में बहुत ही एक्सेल कर गई, यानी कि बहुत ही सक्सेसफुल बन गई। तो इस स्टोरी से हमने क्या जाना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों को एक साथ जोड़ देते हो, मर्ज कर देते हो, तो आप बहुत ही खुश रहोगे और अपने करियर में बहुत ही आगे जाके सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट और एबिलिटी को मर्ज करना। अगर आप सोचिए कि श्रेया अभी भी वही काम कर रही होती जिसमें वो पसंद ही नहीं है, तो अभी क्या होता, ना तो वो खुश होती, ना तो वो ज्यादा आगे बढ़ पाती। एक हद तक आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद में आपको एक बैरियर आ जाती है क्योंकि आप खुशी नहीं हो उस काम से, तो कितनी हद तक आप करोगे, है ना। तो आपको भी यही यही चीज करनी है। भले ही आपकी इंटरेस्ट और ये डिफरेंट है, आपको उसको मर्ज करना है। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी को मर्ज करके आप खुश रह सकते हो और अपने सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हो। यही स्टोरी थी। अगर इस स्टोरी की बात करें, श्रेया की बात करें, तो इस स्टोरी में हो सकता है कि इंटरेस्ट और एबिलिटी उसका डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट था। मैंने बोला ऑपोजिट था, म्यूजिक और काउंसलिंग कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा था। बट हो सकता है आपके जो इंटरेस्ट और एबिलिटी हो दोनों वो मैच भी हो जाए। हो सकता है आपको रीडिंग पसंद हो और हो सकता है आप नॉवेलिस्ट बनना चाहते हो, है ना, कुछ लिखना चाह रहे हो, तो ये सारी दोनों चीजें मैच हो गई है। तो ये चीज है, आपको कहाँ पे क्या चीज अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है इंटरेस्टेबिलिटी, बट आपको सोचना है कि किस चीज को कहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट के साथ एबिलिटी को कैसे मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सोचना है जिस जिस करियर में भी आप जाना चाहते हो सकता है अभी आप कोपा कर रहे हो बट आपको पसंद है मेकअप करना, हो सकता है, बट आपको अभी सोचना है कि इसके बारे में क्या करा जाए। या तो मैं अपनी एबिलिटी के साथ में इंटरेस्ट को जोड़ दूं या फिर मेरे इंटरेस्ट के साथ एबिलिटी को जोड़ दूं। तो आपको ये सोचना है, क्या मैं अपने ब्यूटी पार्लर में ही कंप्यूटर के साथ कुछ काम कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ फ्री टाइम में, कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट आए जो मैं टाइपिंग कर सकूं, ऐसा कुछ हो सकता है? तो आपको सोचना है आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटी को आपको कैसे मर्ज करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो देखना है कि वो सेम है भी या नहीं, डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, हो सकता है आपके दोनों सेम हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आप अलग से एक्सेल कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको श्रेया की तरह ही, जैसे श्रेया ने करा था, आपके इंटरेस्ट के साथ आपकी एबिलिटी को जोड़ना है, मर्ज करना है, जैसे कि मैंने अभी भी ब्यूटी पार्लर वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो आपको ये करना है। सो अगर मैं बोलने जाऊँ कि आज हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा कि इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या है, उसके बारे में हमने जाना कि इंटरेस्ट और एबिलिटी का डिफरेंस क्या है। फिर जाना कि उसको करियर भी कैसे वो अफेक्ट कर सकता है, और हमने अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में आपने जाना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आज हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले तो आपने जो लिस्ट बनाया है 4 क्वेश्चंस, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करें, खुद से ही वो आप लिस्ट को बढ़ाएं और लोगों की भी हेल्प लें, उसमें उसको लिस्ट भी बढ़ाएं और उस लिस्ट को एनालाइज करें कि आप किस एबिलिटी के पर्सन हो, जो टाइप्स थे। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप देख भी सकते हो आप किस एबिलिटी में, आपकी एबिलिटी किस
सेक्टर में है, तो उस एबिलिटी को आपको छाँटना है और उस एबिलिटी के बारे में बाद आपको इंटरेस्ट को उसमें जोड़ना है। आपको देखना है इंटरेस्ट और एबिलिटी कहाँ पे मेरे मर्ज हो रहे हैं या तो फिर मर्ज हो सकते हैं। कैसी कैसी कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसको मैं साथ में जोड़ सकती हूँ, ठीक है? तो इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो ना, तो आप एनी टाइम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अपने फैसिलिटेटर के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप पूछ सकते हैं। हम थोड़े-थोड़े टाइम पे कमेंट्स देखते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। तो अभी अभी से ही आप शुरू कर दीजिए और अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में जानें, समझें और आगे बढ़ें। उसका करियर प्लान आप इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में जानने के बाद ही करें, ठीक है? सो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड इसके बाद में आप अपना इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में ध्यान में रख के अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन।